नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस टॉपिक पे, वो कोई टॉपिक का मोहताज नहीं है या उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो टॉपिक है। हाँ, लेकिन उससे जुड़े हुए टॉपिक ज़रूर निकलेंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ 22 जनवरी की। 22 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन है, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है हम सबके जीवन में, भारतीयों के जीवन में, पूरे विश्व के अंदर में, जिसका डंका बज रहा है। जी हाँ, अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम विराज रहे हैं वापस से, बहुत कितने 100 सालों के इंतजार के बाद। तो उस उपलक्ष्य में हर जगह भक्ति में, हर पूरा देश जो है वो राममय हो रखा है। अब इसमें क्या है, 22 जनवरी को तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें हम जितने लोग हैं वो अपने अपने जगह से, अपने अपने घरों से, अपने अपने मोहल्ले से, जहाँ पर भी हैं वहाँ से हम अपने स्तर पे माहौल को, आसपास के जो भी माहौल है उसको हम जितना धार्मिक राममय बना सके वो हमें कोशिश करनी है बनाने की। और आप सबको कोशिश करनी चाहिए। हर कोई नहीं पहुंच सकते अयोध्या उस 22 जनवरी के दिन, तो हम जहाँ पर भी रहें वहीं से हम आस पड़ोस के माहौल को ऐसा बना के रखें, भक्ति में, राम में बना के रखें। ये सबसे अपील है, ये जरूर करें। आप जहाँ भी हैं वहाँ पे 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भजन कीर्तन आरती इसका आयोजन जरूर करें। घर पे हैं तो घर पे करें, आपके आसपास में मंदिर है तो हम मंदिर में जाएं, वहाँ पे आप समय बिताएं और भजन कीर्तन करें। और जितने लोगों को और आप बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं इसका महत्व क्या है, आप कोशिश करें। इसमें इंतजार मत कीजिए किसी का कि हाँ कोई आएगा मुझे बुलाएगा, नहीं, आप आगे से बिल्कुल प्रोएक्टिवली आप आगे से जाएं, पता करें हाँ भाई कहाँ भजन कीर्तन हो रहा है। हर मंदिर में होने वाले हैं, लेकिन आप पता करें आस पड़ोस में कहाँ क्या हो रहा है। आप उसमें कुछ योगदान देना चाहें तो योगदान करके उसको और भव्य बनाएं, क्योंकि ये जो हम प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज़ के भागीदार हैं, इस चीज़ के, वो हर किसी के हक में नहीं आता। बड़ी खुशकिस्मत है हम लोग कि हमारे इस काल में, हमारे रहते हुए ये एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से हम इस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं। तो ये कोई मामूली सा क्षण नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। इसको अच्छे से आप जिएं और लोगों को, जितने लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसके बारे में समझा सकते हैं, इसके महत्व को बता सकते हैं और उनको शामिल कराएं भजन कीर्तन में और माहौल को धार्मिक बनाएं, राममय बनाएं। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पूजा पाठ धर्म से जुड़ी हुई बातें कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है तो उस दिन हमें पूरे भारत का माहौल कैसा रखना है। ठीक है, अब इससे बहुत सारी चीज़ें देखिए जो निकल के आ रही है। जैसे मैंने शुरू में बोला कि टॉपिक अपने आप इससे जुड़ जाएगा। आप इसको क्या टॉपिक देना चाहते हैं, मैं तो अवश्य दूंगा, एक टॉपिक दे करके इसको आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा, अपलोड करूंगा। लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये मंदिर है, इसको लोग सिर्फ इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि ये मंदिर है, यानी कि सिर्फ सनातन धर्म के लिए हो रहा है, हिंदू धर्म के लिए हो रहा है। मंदिर बन रहे हैं, इतने बड़े मंदिर बन रहे हैं, लोगों मतलब कि अगर राजनीतिक पार्टियां के देख लें तो वो तो इसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। और इसकी कहानी अगर मैं बताऊं तो पीछे तक जाइएगा तो बहुत बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा और कहानियां बहुत सारी उपलब्ध हैं यूट्यूब के ऊपर में, हर कोई जानते हैं कि क्या हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। और उसके बाद जितने कार सेवक थे उनके ऊपर कितनी अत्याचार हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं पीछे। 2 कोठारी ब्रदर्स जिन्होंने जज्बे के साथ सबसे आगे इस चीज़ का नेतृत्व किया, उनको भी बहुत बहुत सलाम है। और आज कहीं ना कहीं हम ये जो दिन देख पा रहे हैं, उन लोगों की जो बलिदान है उसके वजह से हम ये दिन देख पा रहे हैं। तो उन लोगों को भी बहुत कोटि कोटि नमन है और उनको भी हम याद करके हम यही बोलना चाहते हैं कि वो जहाँ भी हैं, जिस भी जगह हैं, जैसे भी हैं वो ऊपर, उनकी आत्मा को भगवान शांति बख्शे। और इससे जुड़ी हुई बातें मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके सामने कि ये तो पूजा पाठ की जगह है ही, मंदिर है। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है हम सब के लिए, सनातनियों के लिए। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि इस मंदिर को बनाने के लिए इसके पीछे क्या क्या चीज़ों को लोगों को झेलना पड़ा है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी है, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी है। लेकिन जब ये मंदिर बनकर आज तैयार हो रहा है तो आप सबको पता है कि आज अयोध्या का दृश्य क्या है। आज अयोध्या में इतने बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एयरपोर्ट बन रहा है, इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन बन गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो लोग बात कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, मंदिर से क्या होगा, इससे अच्छा तो हॉस्पिटल खोल देते, कोई बोल रहा है स्कूल खोल देते, रोजी रोजगार देते थे, क्यों? अरे भाई सब चीज़ जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। अगर हम आपको बोले कि आप
अपने घर में शादी में इतना खर्च क्यों किए, उससे अच्छा कुछ तो आप गरीबों में बांट देते, खर्च नहीं करते। अरे वो चीज़ नहीं, हर चीज़ का एक अपना शौक है, हर चीज़ को करने का एक अपना तरीका होता है, लोग उस तरीके से करना चाहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं। तो आप हर चीज़ में ये नहीं कह सकते कि ये काम क्यों कर रहे हो, उसके जगह पे इसको गरीबों में बांट देते। आप गरीबों में बांटिए, गरीबों के लिए बिल्कुल अच्छा कीजिए, लेकिन इसको करते करते उसके साथ में आप ये नहीं बोल सकते मैं कि इस चीज़ में कटौती करके मैं इस चीज़ को करूँ। पूजा पाठ एक अलग चीज़ है, ये धर्म है, ये बेस है, ये जड़ है हमारा, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, इसके बिना कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये शांति प्रदान करता है अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को, ऊर्जा भरता है एक अलग तरीके का, अगर आप मंदिर में भी जाके बैठते हैं तो इस चीज़ों को बोलना ये बहुत ही मूर्खों वाली बात है, बेतुकी बात है कि हाँ आप मंदिर की जगह फलाना बना देते। मंदिर भी बनेगा, अस्पताल भी बनेगा, शिक्षण संस्थान भी आगे बनेंगे, विश्वविद्यालय भी बनेगा, अच्छे अच्छे स्कूलें भी बनेंगे, गुरुकुल भी बने। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि पुरानी जो परंपरा थी, गुरुकुल की परंपरा, वो वापस से आए। है अभी कहीं कहीं कुछ कुछ है जहाँ गुरुकुल सिस्टम से चल रहे हैं पढ़ाई, जहाँ पे वैदिक पढ़ाई भी कराए जा रहे हैं बच्चों को, यानी कि एजुकेशन में आपको जो सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ आपको धार्मिक भी, रिलीजियस नॉलेज भी दिया जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे ही और आगे गुरुकुल जो है उभर कर सामने आए, इसमें हम सबको अपना योगदान देना होगा, हम सबको सपोर्ट करना होगा। और सरकार से निवेदन है कि गुरुकुल परंपरा को वापस लाया जाए जैसे पहले थे। और इससे मैं ये बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार तो इतना पनपेगा आप सोच नहीं सकते। आज वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने में कितने मजदूर लगे होंगे, वो उस मंदिर को बनाने में आप सोचो कितने बड़े बड़े कारीगर लगे हैं, कितने मजदूर लगे हुए हैं। वो ये उनके लिए रोजगार ही तो है जो पिछले 3 साल 4 साल से उसमें लगे हुए हैं निरंतर। वो कमाई है, वो घर परिवार में उनके पैसे जा रहे हैं, वो निरंतर कमा रहे हैं। जो जो बोलते हैं ना कि दिहाड़ी करने वाले, रोज कमाए रोज खाओ, वो भी लगातार 4 साल से लगे हुए हैं। और इस 4 साल में वो जो लगे और जो उन्होंने अपना काम करके दिखाया, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास अयोध्या में पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, तो ये आजीवन आने वाले समय में देने वाला है, आपको रोजगार देने वाला है। लोग वहाँ पे नए नए होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, लोग अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स के दुकानें खोलेंगे। अपने जो भी लोकल उत्तर प्रदेश का, जो भी अयोध्या का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट होगा या वहाँ की जो परंपरा होगी, ट्रेडिशनल चीज़ें, उसको लोग आगे लेकर आएंगे, बेचेंगे, बनाएंगे। क्योंकि कला की कमी नहीं है, चाहे हमारे गाँव की बात करें, वहाँ की महिलाओं की बात करें, बहुत टैलेंटेड है वहाँ की महिलाएं भी, बस उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको कुछ आगे शुरू करने के लिए बोलते हैं ना, पूंजी नहीं मिल पाती और हौसला नहीं मिल पाता। लेकिन हौसला तो भरपूर मिल रहा है उनको। और जो आसपास वो माहौल अपना देख रहे हैं, जो अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन इतना शानदार बना, इससे उनके अंदर में ऊर्जा आएगी, वो आगे बढ़ेंगे 2 कदम कि हाँ हम ये रिस्क ले सकते हैं, हम ये 10-20 हज़ार रुपये लगा के फलाना रोजगार शुरू कर सकते हैं। और वो करेंगे, वहाँ साधन बहुत आएंगे, और हमने जितना पैसा लगाया है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, उससे हम कई गुना ज़्यादा साल भर में हम कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे लोग देखने आएंगे, भारत के लोग तो देखेंगे ही देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए बड़ा ही आनंद भरा पल होगा, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा। वो आएंगे दर्शन करने, यानी कि 22 तारीख के बाद तो वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहेगा कि हाँ वो एक बार दर्शन करें रामलला की। बाकी ये विदेश से भी लोग वहाँ पे आएंगे घूमने, हमारे संस्कृति को पहचानने और अच्छे से जानने कि आखिर क्या है भारतीय संस्कृति में, ऐसा क्या है उस राम मंदिर में। उनको पता चलेगा कि वहाँ पे जिस तरीके से शिल्पकारी की गई है अयोध्या राम मंदिर में, वो हर चीज़ों को दर्शाएगा। मतलब वीडियो बहुत छोटा पड़ेगा, उसको पूरी डिटेल से नहीं बता सकता मैं। तो वो चीज़ें हैं, वहाँ पे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, आप इस चीज़ को सोचिए। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं तो उसका आप कैलकुलेशन लगाइए, आकलन कीजिए कि हाँ राजनीति तो कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन वास्तविक रूप पे उसका आकलन भी कीजिए कि हाँ क्या होने वाला है वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वहाँ बहुत लोगों को रोजगार मिलने वाला है, और वो बहुत जल्दी डेवलपमेंट वहाँ पे हो जाएगा। हो तो चुका है राम मंदिर बनने के बाद, लेकिन वो और डेवलपमेंट जो है ना बढ़ेगा, ऐसे फैलेगा, बड़ा रूप लेता जाएगा। और ऐसे लोग जो डर रहे हैं बिजनेस करने से, कुछ छोटे मोटे धंधे करने से, वो निकल के बाहर आएंगे, क्योंकि उनको ऊर्जा मिल चुका है इससे। और वहाँ पे देखिए आप आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, हो सकता है उद्योग भी लगे, लोग इन्वेस्ट करें, बाहर से आकर के लोग दूसरे देश भी वहाँ पैसा लगाए, इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है वो इस तरीके से डेवलप हो गया, हम उसको धार्मिक रूप से भी आगे विकसित कर सकते हैं। अयोध्या धाम को हम धार्मिक रूप से आगे विकसित कर सकते हैं। आप वहाँ आए, हमेशा पूजा पाठ, क्योंकि वो तो बना ही हुआ है बहुत बड़े
एरिया में बना हुआ है वो तो खुद मंदिर, और बाकी उसकी सुंदरता को देखने के लिए वो इतना सुंदर बना हुआ है कि उसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग आएंगे आएंगे तो सारी चीज़ें होंगी। वो यात्रा करेंगे तो फ्लाइट से रेवेन्यू आएगा, रुकेंगे तो होटल से रेवेन्यू आएगा, खाएंगे तो फूड से आएगा, रेस्टोरेंट से आएगा, घूमेंगे लोगों से जो फुटपाथ पे जो हॉकर छोटे छोटे जो सामान लेकर के जो बेचते हैं उनकी सोचिए आप कितनी खरीदारी होगी। आज आप तो देख रहे हैं ना, टूरिज्म जब आते हैं, आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ देखिए कितना टूरिज्म है। वहाँ पे साइड में रोड पे लोग जो छोटे छोटे हॉकर होते हैं वो इतना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर ट्रेडिशनल राजस्थानी चीज़ों को लेकर के, हैंडीक्राफ्ट्स या चाहे वो कपड़ों से बने हुए आइटम हो, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें को लेकर रखते हैं वहाँ पे बना के, शिल्पकारी होती है उनकी, उसको खरीदते हैं। जो बाहर से पर्यटक आते हैं उसको भी वो खरीदते हैं विदेशी लोग, क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें उन्हें अपने यहाँ नसीब नहीं होता, नहीं मिलता, वो हमारे भारत में ही संभव है। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, अयोध्या में भी लोग ऐसे अपने लोकल चीज़ों को, परंपराओं को लेकर के जब सामने समक्ष आएंगे तो लोगों को आकर्षित करेंगे और वो खरीदेंगे, वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होगा। ये सारा रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? भारत सरकार के पास। और उसके बाद भारत सरकार के पास कैसे जाएगा? टैक्स के माध्यम से, जहाँ पे टैक्सेबल है। लेकिन जहाँ पे टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, वहाँ पे वो नहीं जाएगा भारत सरकार के पास। लेकिन जो टैक्स दे रहे हैं या टैक्स नहीं है टैक्स के दायरे में, उनका घर का पालन पोषण तो हो रहा है ना। जो सोच रहे थे कि क्या कमाएं, 100-200 रुपये रोज का कैसे कमाएं, उनके यहाँ कमाई होगी, उनके यहाँ घर पे अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, चूल्हा जलेगा, सब कुछ होगा ही। तो ये सोच आपको बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने आप अयोध्या बहुत बड़ा नजर आएगा, बिल्कुल एक समृद्ध अयोध्या नजर आएगा आने वाले भविष्य में। और एकदम आप लोगों से वापस अंत में वीडियो के निवेदन है कि पूरे भारत को राममय करें, भजन कीर्तन जितना हो सके करें, लोगों को आप जोड़ के रखें, बुलाएं जहां हो सके, आप जहां आयोजन कर सकते हैं। मंदिर में ही है तो अकेले मत जाएं, 4-5 को और लेकर जाएं कि चलो 1 घंटे के लिए जरा जय श्री राम राम में भक्ति में होकर आते हैं हम लोग। इससे क्या होगा ना, आप यहाँ से भी अयोध्या में योगदान दे रहे हैं, आप जहाँ हैं वहाँ से योगदान दे रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से दूंगा, आप जिस जगह पे वहाँ से अयोध्या में योगदान दें। और जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही, जो बोला है उसको अवश्य करें, ठीक है। जय श्री राम ये कम नहीं होना चाहिए, जो आपका जज्बा है, जो पावर है वो कम नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बार ये जो, अगर मैंने हाथ उठा दिया जय श्री राम, तो वो नीचे गिरते समय धीरे धीरे ऐसे नहीं आना चाहिए। जय श्री राम अगर मैंने ऊपर बोला तो नीचे भी उतनी जोर में आ गया, यानी उस जोश के साथ आपको शुरू करना है और खत्म भी करना है, दोनों चीज़ें। यानी कि जब आप पूजा प्रारंभ करें और उसको खत्म करें, पूरे जोश के साथ करें। खत्म यानी कि उसको हम समाप्ति करते हैं, ठीक है। खत्म नहीं, वो तो चलता रहेगा, कल चलेगा, फिर परसों चलेगा, लेकिन उस दिन के लिए, उस समय के लिए हम समाप्त करेंगे। ओके, तो जय श्री राम, गुड नाइट, टेक केयर।